जय हिंद। मैं हूं कर्ण दानवीर और आज आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसके अंदर मैं बात करूंगा रक्षा बजट की। आज निर्मला सीतारमन ने अपना चौथा बजट पेश किया और आज हम इसी बजट के बारे में बात करेंगे। रक्षा सेक्टर के बजट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बात है कि आज का जो डिफेंस बजट है इसके अंदर 10% का इजाफा हुआ है। एक दूसरा, जो कैपिटल आउटले है, जो कैपिटल बजट अलॉटमेंट है, उसका 68% इंडियन कंपनीज के लिए अलग रखा गया है और इसी का 25% आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखा है फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसका पूरा फायदा मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया की तरफ होगा। अब मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो भारत में निर्मित, और जब हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो भारत के अंदर रिसर्च, डेवलप्ड और यहीं पर ही बना हुआ। तो हम इस फेवर में है कि भारत के अंदर ही चीज की रिसर्च हो, साइंस और टेक्नोलॉजी यहीं पर डेवलप हो और उसके बाद में वो चीज आपको एक फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे दिखे जो कि हमारी भारतीय सेना के अंदर इंडक्ट हो। अब ये जो बजट इन्होंने दिया है इसका एक और हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि इसमें रेवेन्यू की तरफ देखा जाए तो बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट इंक्रीज नहीं है और पेंशन के अंदर भी पेंशन बजट भी कंट्रोल्ड में है। तो ये एक अच्छी बात है। कैपिटल बजट जिससे कि नई नई चीजें खरीदी जाती हैं, डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन होता है और पुरानी चीजें जो ली गई हैं उसकी किश्तें दी जाती हैं, तो उसके अंदर 10% का इजाफा हुआ है। लेकिन अगर इस चीज को पिछले बजट के हिसाब से देखा जाए तो पिछले बजट में 19% का इजाफा हुआ था। इस बार सिर्फ कैपिटल के अंदर 13%, सॉरी मैंने पहले 10% बोल दिया, वो 13% का इजाफा हुआ है और ओवरऑल डिफेंस बजट के अंदर 10% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा और इंटरेस्टिंग चीज इसके बजट के अंदर यह है कि निर्मला सीतारमन ने बॉर्डर विलेजेस को इंप्रूव करने के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए उसके ऊपर भी स्ट्रेस दिया है। बॉर्डर रोड्स के लिए भी खासा फंड्स अलॉटेड हैं। ये इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाइनीज जो हैं वो एलएसी के साथ साथ अपने डिफेंस ओरिएंटेड बॉर्डर विलेज बना रहे हैं। यानी कि एक विलेज को एक लॉजिस्टिक हब और लॉजिस्टिक यूनिट की तौर पर तैयार किया जा रहा है, जहां पर ट्रुप्स भी स्टेशन किए जा सकते हैं, ट्रुप्स के लॉजिस्टिक्स भी स्टेशन किए जा सकते हैं और लोकल पॉपुलेशन का उसमें अमेलगमेशन है, सहयोग है। तो इसी तरीके की बात निर्मला सीतारमन भी करती नजर आ रही हैं। तो ये है मोटा मोटी अगर बात करें डिफेंस बजट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसलिए हो जाता है क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं आत्मनिर्भर की। आत्मनिर्भर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखिए कि इंडिया की आर्मी जो है, इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, दुनिया के दूसरे नंबर पर आती हैं। सबसे बड़ी आर्मी जो है, स्टैंडिंग आर्म्ड फोर्सेस, वो चाइना की है और उसके बाद में भारत की आती है। और इतनी बड़ी फौज, दुनिया की दूसरे नंबर की फौज, अगर 75% उसकी डिपेंडेंस निर्यात किए हुए हथियारों पे, एमिनिशंस के ऊपर होगी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के उस इंपोर्ट बेस्ड होगी, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो फुल पोटेंशियल है किसी रक्षा सेना की क्रिटिकल टाइम में वो डेंजर में पड़ सकती है। तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ही देश में वेपन्स का निर्माण करें, एमिनिशन का निर्माण करें और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी भारत के अंदर ही निर्मित हो। अब जब हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो मुझे याद है 2014 में हम ब्रह्मोस जो बनाते थे वो तकरीबन पूरी तरह हम ही बनाते थे, लेकिन उसके अंदर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्या थी? वो सेंसर और सीकर की थी। तो जो सेंसर है वो रशिया से आता था और मेरे ख्याल से अब हम सेंसर भी खुद बनाने लग गए हैं। तो
पूरी मिसाइल उस सेंसर के बगैर बेकार है। सेंसर छोटी सी चीज है और उसके ऊपर जो कंट्रोल रखता है, बेसिकली मिसाइल का कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। तो 2014 में आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो टेक्निकल कंट्रोल जिसको बोला जाए वो रशियंस के हाथ में था, लेकिन अब वो हमारे ही हाथ में आ गया है। और जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं ब्रह्मोस के वो हम खुद बना रहे हैं। और अभी हाल ही में फिलीपींस के साथ हमने एक एक्सपोर्ट का मुआहदा भी किया है। तो इस बजट के तहत हम ये भी एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं और हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बना रहे हैं। अब ये पूरी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसका बेस मिलिट्री है, ये डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी विकसित देश देख लीजिए, चाहे आप चाइना देख लीजिए, चाहे आप फ्रांस देख लीजिए, यूके देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, आप अमेरिका देख लीजिए, इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत स्ट्रांग है। और हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बेसिकली डिफेंस पीएसयूज पर निर्धारित था, लेकिन अब वहां उसका भी कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है। कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद में वहां भी एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देखने को आने वाले समय में मिलेगी। साथ ही साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए निर्मला सीतारमन ने पैसे अलहदा रखे हैं, जिसको जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर मॉडल के तहत और डीआरडीओ के साथ मिलकर वो इस का फायदा उठा पाएंगे। मेरे ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कल्याणी ग्रुप हैं, कल्याणी ग्रुप एटैग लॉन्ग रेंज आर्टिलरी बना रहे हैं, वो और भी कई सारी चीजें बना रहे हैं। आर्टिलरी में वो महारत रख रहे हैं, साथ ही मल्टी टेरेन व्हीकल के अंदर भी वो अपनी शोध कर रहे हैं। तो अगर ऐसे प्लेयर्स को कुछ पैसा मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो वो प्रोत्साहित होंगे नई टेक्नोलॉजीज खुद के लेवल पर डेवलप करने में। अब टाटा ने बहुत अच्छा एक एपीसी बनाया है, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर बनाया है, जिसके हाल ही में लद्दाख के अंदर ट्रायल्स हुए, सक्सेसफुल हुआ, एम्फीबियस है वो। सिमिलरली एलएनटी भी डिफेंस के क्षेत्र में आगे है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी डिफेंस के क्षेत्र में आगे हैं। साथ ही और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। और ये जो बजट जो अभी निर्मला सीतारमन ने पेश किया है, ये भारत के लिए आप ये कहेंगे कि ये शुरुआत के तौर पर देखें कि मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया की तरफ को इसका रुझान हो गया है, स्पेशली दिस R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैक्टर जो इन्होंने इंक्लूड किया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डिफेंस बजट है। और ये डिफेंस बजट उस समय आया है जब भारत की इकोनॉमी कोविड पेंडेमिक की वजह से उसने काफी मार खाई है। और ऐसी सिचुएशन में डिफेंस बजट में 10% का इजाफा बहुत ही सराहनीय है। और इसमें एक और मैं बात कहूंगा, इसको आप पुराने तरीके से ना आंकें कि इतने जीडीपी का इतना परसेंटेज डिफेंस बजट है। जैसे पुराने डिफेंस बजट है जी, जीडीपी का 1.7% है और फौज कहा करती थी कि तकरीबन 2% होना चाहिए। तो अभी भी अगर उसी लेवल पर और थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज हुआ है 10% जैसा मैं बोल रहा हूं, और कैपिटल में 13%, तो इसका मतलब ये है। और मेजॉरिटी जो कंपोनेंट है उसका इंडिजिनस कंपोनेंट है एज फार एज कैपिटल परचेजेस का। तो आप ये मान के चलिए कि कैपिटल परचेजेस जो आप इंडिजिनस कर रहे हैं वो सस्ती भी हैं। आप वही चीज जो 100 रुपए में लेते थे आज वो 60 रुपए 70 रुपए में ले रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आप 25% एक्स्ट्रा चीज भी ले रहे हैं। तो वो भी आप फैक्टर इन करें जब आप इस डेटा को इस्तेमाल करते हैं कि कितना परसेंटेज जीडीपी का आपका डिफेंस बजट है। और अगर हम सेल्फ रिलायंट होंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, तो हमारी डिफेंस जो है बहुत स्ट्रांग रहेगी और हमको क्रिटिकल टाइम पर कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अब लास्ट में मैं ये सिर्फ बोलना चाहूंगा इसी चीज को क्वालिफाई करते हुए कि 1962 के युद्ध में रशिया ने, सोवियत यूनियन ने, जो हमारा बहुत अच्छा मित्र माना जाता है,
और है भी, उसने क्रिटिकल जो एक्सपोर्ट्स थे वो रोक दिए थे। और तब हमारी मदद के लिए अमेरिका आया था, लेकिन जब तक अमेरिका मदद के लिए आ पाता तब तक हम 1962 का युद्ध हार चुके थे। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए जब हम बात मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और इंडिजनाइजेशन की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। और ये जो चीज है, ये मेरे ख्याल से 2014 के बाद में इंडिया ने बहुत अच्छी इस पर प्रोग्रेस करी है और एक तरीके से एक डायरेक्शन सेट हो गया है कि हमें किस तरीके से काम करना है। अब आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम मिसाइल्स बना रहे हैं, हमने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना के खड़ी कर दी है, हमने अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल की मिसाइल्स का परीक्षण कर दिया है, हमने वर्ल्ड क्लास फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स तैयार कर दिए हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। सबमरीन्स के अंदर हमने न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जो कि ट्रायड के अंदर एक नेक्स्ट लेवल है, वो हमने अचीव कर दिया है। और अभी हाल ही में, चाहे वो बिल्कुल लोगों को एक खेल सा लगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हमने हासिल किया। इस बार बीटिंग द रिट्रीट के अंदर हमने 1000 ड्रोन्स इकट्ठे उड़ाए और उनको मनूवर करके हमने इतनी सारी आकृतियां जो है आसमान में बनाई। बेसिकली वो हमारी स्वॉर्म ड्रोन कैपेबिलिटी को दर्शाता है और ये स्वॉर्म ड्रोन कैपेबिलिटी, लेट मी टेल यू, फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही गेम चेंजर है। टेक्टिकल बैटलफील्ड के ऊपर ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ वेपनाइजेशन एंड अ वेरी वास्ट एरिया रिकॉनेसेंस, अगर इनको उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और इंडिया इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी दुनिया के अंदर चौथा मुल्क है। तो ये सारी चीजों को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भी हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हैं, आत्म भरोसा भी है हमको। और हम निर्मला सीतारमन को यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने भारत के लिए और भारत की सुरक्षा सेनाओं के लिए एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा डिफेंस बजट पेश किया है। तो ये था मेरी एक शॉर्ट एनालिसिस ऑन डिफेंस बजट। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद।